अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रैक्टिकल है एस्टिमेशन ऑफ बिलीरुबिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर का ब्लॉक वन में, क्योंकि मेजर प्रैक्टिकल एक यही है ब्लॉक वन में। शायद बाकी सारे ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो इसमें मेन प्रैक्टिकल बिलीरुबिन वाला ही है, इसलिए इसे ज़रूर करके जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बिलीरुबिन के बारे में देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, इस प्रैक्टिकल में कौन से रिएजेंट्स यूज़ होंगे उनके बारे में देखेंगे, देन इसका प्रिंसिपल करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोसीजर देखेंगे, पहले टोटल बिलीरुबिन फाइंड करने का, और देन डायरेक्ट बिलीरुबिन, और फिर आखिर में इनडायरेक्ट बिलीरुबिन फाइंड करने का प्रोसीजर देखेंगे। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन है क्या चीज़ है? हीम डिग्रेडेशन का फाइनल कंपाउंड। जब हीम डिग्रेड होता है तो लास्ट में बिलीरुबिन हमें मिलता है, येलो कलर ये कंपाउंड है। बनता कहाँ पे है? ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, स्प्लीन वगैरह में मैक्रोफेजेस यहाँ पे अबंडेंट होते हैं, वहाँ पे आरबीसीज टूटते हैं और वहीं पे बिलीरुबिन बनता है। वहाँ से बनता है जो, तो उसे लिवर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू एल्ब्यूमिन, जो प्लाज्मा प्रोटीन है। तो बिलिरुबिन वहाँ से अब आगे बिलिरुबिन की दो टाइप्स हैं, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड, और दो और हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो एक्चुअली ये दोनों एक चीज़ें हैं, किस तरह है देखते हैं। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं, और अनकॉन्जुगेटेड जो अभी तक जिसकी कॉन्जुगेशन नहीं हुई, जो अभी ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ बाइंड नहीं की, उसे हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। इसे क्यों डायरेक्ट कहते हैं और क्यों इनडायरेक्ट कहते हैं ये हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप यही देखें, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जिसकी कॉन्जुगेशन हो चुकी है लिवर में, यानी कि जो ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ बाइंड कर चुकी है, वो है डायरेक्ट बिलिरुबिन। और जो अभी तक लिवर में आई नहीं, वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड है अभी ब्लड में, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल में रेजेंट्स कौन से यूज होते हैं। तो इसमें चार रेजेंट्स यूज होते हैं, R1, R2, R3 एंड R4। चारों के डिफरेंट कॉम्पोजिशन है और चारों के डिफरेंट ही फंक्शंस हैं। R1 सल्फानिलिक एसिड और HCl से मिलके बनता है। R2 के अंदर सोडियम नाइट्राइट होता है। R3 के अंदर कैफीन या सोडियम बेंजोएट, या दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है। और R4 में टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं वो मेनली प्रिंसिपल के अंदर ही पता चलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको ये बता देता हूँ कि सल्फानिलिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट यानी कि R1 और R2, ये तो मेन रिएक्टेंट्स हैं जो बनाएंगे डाई एजोटाइल सल्फानिलिक एसिड, ये आगे मेन यूज होते हैं। R3 का फंक्शन होता है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की जब हमने मेजरमेंट करनी होती है ना, तो उसमें R3 यूज करते हैं। और R4 सिंपली एजो बिलिरुबिन बनता है आगे, वो रेड कलर का होता है, इसे ये येलो में कन्वर्ट कर देता है, ये फंक्शन है R4 का। आगे इसका प्रिंसिपल देखते हैं जो मेन चीज़ है। प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले हम सल्फानिलिक एसिड और सोडियम नाइट्राइड दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और बनता है डाई एजोटाइल सल्फानिलिक एसिड। अब डाई एजोटाइल सल्फानिलिक एसिड हमारे जो सैंपल के अंदर मौजूद बिलिरुबिन होगी उसके साथ रिएक्ट करके बनाएगी एजो बिलिरुबिन। अब ये जो बिलिरुबिन यहाँ पे डाई एजोटाइल सल्फानिलिक एसिड का रिएक्ट करेगी, ये वो बिलिरुबिन है जो कि डायरेक्ट थी, जो कॉन्जुगेशन जिसकी हो चुकी है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो अगर तो हमने सिर्फ डायरेक्ट बिलिरुबिन फाइंड करनी है, सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फाइंड करनी है, तो यहाँ तक सारा कुछ ठीक था, R1 और R2 की मदद से हमने सारा रिएक्शन कर लिया। लेकिन अगर हमने टोटल बिलिरुबिन फाइंड करनी है तो वो अभी तक नहीं होगी, उसके लिए हमें मजीद रिएजेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसके अंदर R3 ऐड करेंगे। R3 क्या था? कैफीन और सोडियम बेंजोएट। मैंने आपको उसका फंक्शन बताया था, वो क्या करता है, ये जो एल्ब्यूमिन और बिलिरुबिन आपस में बाउंड होते हैं ना, कैफीन इनके दरमियान बॉन्ड को तोड़ देता है, और ये जो बिलिरुबिन है जो पहले अनकॉन्जुगेटेड था, जो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड है, उसे अब फ्री कर देता है। अब ये फ्री बिलिरुबिन, ये भी अब सल्फानिलिक एसिड के साथ जो बना था डाई एजोटोइक सल्फानिलिक एसिड, ये भी उसके साथ बाउंड करके एजो बिलिरुबिन बना देगा। दोबारा सुने, पहले सिर्फ फ्री एल्ब्यूमिन बिलिरुबिन कौन सा था? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। वो सिंपली रिएक्ट किया और उसने एजो बिलिरुबिन बना दिया, जो रेड कलर कंपाउंड था जो हमारे पास बन गया। लेकिन जो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड था, वो अभी रिएक्शन में नहीं आया था, क्योंकि वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड है, वो फ्री नहीं है। उसे फ्री करने के लिए पहले हमने R3 यूज किया, कैफीन या सोडियम बेंजोएट। वो क्या करेगा? एल्ब्यूमिन अलहदा कर देगा, बिलिरुबिन अलहदा कर देगा। और ये जो बिलिरुबिन अब अलहदा हो जाएगी, ये भी अब रिएक्ट करके एजो बिलिरुबिन बना देगा। यानी कि अब ब्लड के अंदर जितनी भी बिलिरुबिन थी, वो कॉन्जुगेटेड थी, वो अनकॉन्जुगेटेड थी, वो सारी की सारी अब इसके साथ रिएक्ट कर चुकी है और एजो बिलिरुबिन बना देगी, और इसके थ्रू हम टोटल बिलिरुबिन फाइंड करते हैं। आगे इसका प्रोसीजर करते हैं, पहले टोटल बिलिरुबिन का प्रोसीजर देखेंगे, और बाद में डायरेक्ट बिलिरुबिन का देखते हैं, और आखिर पे इनडायरेक्ट भी फाइंड करेंगे। तो टोटल बिलिरुबिन के लिए क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, उनको मार्क कर देंगे, एक को ब्लैंक और एक को टेस्ट। अब दोनों के अंदर सबसे पहले हम 200 माइक्रोलीटर R1 ऐड कर देंगे, यानी कि सल्फानिलिक एसिड जो था मेन, R1 दोनों के अंदर ऐड कर देंगे। अब
R2 जो कि था सोडियम नाइट्राइट, उसका एक ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में ऐड करेंगे हम, ब्लैंक में वो ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल बिलीरुबिन क्योंकि फाइंड करना है, इसका मतलब हमने उसको अलहदा भी करना है एल्ब्यूमिन से बिलीरुबिन को जो उसके साथ बाउंड है, तो 1 ml R3 दोनों में ऐड कर देंगे। इसके बाद 200 माइक्रोलीटर सैंपल जो जिसके अंदर हमने फाइंड करना है कितना बिलीरुबिन है, वो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में ऐड करेंगे। और लास्ट पे दोनों के अंदर 1 ml R4 ऐड कर देंगे जो कि टार्ट्रेट था। इसके बाद इनको इंक्यूबेट कर देंगे फॉर 5 मिनट्स और फिर उसकी अब्जॉर्बेंस फाइंड करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। जब अब्जॉर्बेंस आ जाएगी टेस्ट की तो ये फार्मूला लगाएंगे, टोटल बिलीरुबिन इज इक्वल टू अब्जॉर्बेंस ऑफ स्पेसिमेन मल्टीप्लाई बाय 10.8 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके साथ अब्जॉर्बेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो सपोज 5 आती है, 10 आती है, जितनी भी आ रही है 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वो हमारे टोटल बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन होगी इन और स्पेसिमेन। नेक्स्ट प्रोसीजर है डायरेक्ट बिलीरुबिन फाइंड करने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरह दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, एक को ब्लैंक कर देंगे मार्क और एक को टेस्ट मार्क कर देंगे। दोनों के अंदर 200 माइक्रोलीटर R1 ऐड कर देंगे। R2 सिर्फ और सिर्फ अब टेस्ट में ऐड करेंगे 1 ड्रॉप, और ब्लैंक में हम ऐड नहीं करेंगे। अब क्योंकि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बिलीरुबिन फाइंड करनी है, इसके अंदर हम R3 नहीं ऐड करेंगे। अगर R3 ऐड करते तो वो यकीनन एल्ब्यूमिन को बिलीरुबिन से अलग करके अनकॉन्जुगेटेड को भी फ्री कर देता, लेकिन हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फाइंड करनी है तो इसके अंदर R3 ऐड नहीं करेंगे। आगे इसके अंदर क्योंकि R3 की जगह हम दोनों के अंदर सेलाइन ऐड करते हैं 2 ml सेलाइन सोल्यूशन। और आखिर पे दोनों के अंदर 200 माइक्रोलीटर सैंपल ऐड करेंगे, फिर इनक्यूबेट करेंगे और इसकी भी एब्जॉर्बेंस फाइंड करेंगे। जो भी एब्जॉर्बेंस आएगी उसे हम 14.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमने 10.8 से मल्टीप्लाई किया था फॉर टोटल बिलीरुबिन, लेकिन इसमें हम 14.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो होगी हमारी डायरेक्ट बिलीरुबिन की वैल्यू। हमने डायरेक्ट भी फाइंड कर लिया और टोटल बिलीरुबिन भी फाइंड कर लिया, तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हम इन दोनों की मदद से फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला है ये, टोटल बिलीरुबिन इज इक्वल टू डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को हम माइनस कर देते हैं टोटल से, तो हमारे पास इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास तीनों टाइप्स आ गई बिलीरुबिन की, इनकी वैल्यूज आ गई। इसकी मदद से हम पता लगा लेंगे बंदे को जॉन्डिस है या नहीं, और अगर है तो कौन सी टाइप का जॉन्डिस है। सपोज अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा है ब्लड में पेशेंट के, तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। अगर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ज़्यादा है तो उसे हिमोलिटिक जॉन्डिस है। और अगर दोनों ही ज़्यादा है तो इसका मतलब उसे कोई हिपैटिक जॉन्डिस है, लिवर डिजीज़ है। बाकी ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप लिपिन कोर्स से देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल पूरा हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है ये ब्लॉक 1 का, तो इसे ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।